एहसास तो लोग करते हैं। आज कुछ मार बहनों खवातीनों को भी एहसास दिलाकर जाऊंगा और नौजवान भाइयों छोटे लोगों को भी एहसास दिलाऊंगा कि मोहब्बत क्या चीज है, प्यार क्या चीज है। अल इस्लामो कल्लाहु अदाब, ये अदाब क्या चीज है। अदाब आज हम बड़ों का अदाब नहीं करते। बड़ों उसी को कहा जाता है जो उम्र में बड़ा हो, छोटा उसी को कहते हैं जो बड़ा से छोटा हो। बड़ों का काम है छोटों को प्यार करना और छोटा का काम है बड़ा का ताज़ीम करना, उनका अदाब करना। आज के दौर में मुसलमानों के अंदर ये खत्म हो चुका है। मैं साबित कर दूंगा। जो मैं मफ़हूम लेकर मैं आपके सामने बात रखूंगा वो किताब है अनवारुल बयान। अगर किसी को भी ये किताब मुताला करनी है, जानकारी लेनी है तो जाइए जाकर मुताला कीजिए। मन तशब्बहा बिक़ौमी फहुवा मिनहुम, यानी जो शख्स उस शख्स से मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, उसका उसी के साथ हश्र होगा। जोर बोलो, हश्र जानते हैं? हश्र किसको कहते हैं? क़यामत दुनिया में होगा, हश्र आखिरात में होगा। समझ रहे हैं? हाँ। हदीस नबी का फरमान है, मन तशब्बहा बिक़ौमिही फहुवा मिनहुम। जो शख्स मोहब्बत करेगा, जो शख्स मोहब्बत करेगा उसका हशर उन्हीं के साथ होगा। एक मोहब्बत की बात रखूं और एक आदाब की बात रखूं। अल इस्लामो कल्लाहु आदाब, इस्लाम एक मुकम्मल आदाब है। मुअज्जज़ आदाब उन्हीं का कीजिए जो आपसे बड़ा हो, मोहब्बत उन्हीं से कीजिए, प्यार उनसे कीजिए जो मरने के बाद अच्छों के साथ उठने का अल्लाह तौफीक दे। जरा बोलो सुभान अल्लाह। लोगों को सबसे ज्यादा ख्वाहिश है जन्नत, तभी तो अल्लाह का वली के पीछे घूमते हैं, अल्लाह के वली के पीछे घूमते हैं, उनके पास बैठते उड़ते हैं। लोग जन्नत के लिए नमाज पढ़ते हैं, लोग जन्नत के लिए दान करते हैं, लोग जन्नत के लिए रोजा रखते हैं, लोग जन्नत के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, बुरे कामों से दूर रहते हैं। आज ये स्टेज, आज का स्टेज जो है, ये जलसा जो है, हुजूर आए हुए हैं, उन्हीं के नाम पर स्टेज सजाया गया है ना? जो आए हुए हैं हुजूर, इनका शान कुछ बताऊंगा और एक माँ की शान बताऊंगा। दो चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं।
हजरत लोग बैठे हुए हैं, दो दो मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बहा बिक़ौमी फहुवा मिनहुम, जो शख्स मोहब्बत करेगा, जिस शख्स से मोहब्बत करेगा उन्हीं के साथ उसका हशर होगा। अब आप देखना ये है, मोहब्बत करने वाला किससे मोहब्बत कर रहा है? एक वो शख्स है जो शराबी से मोहब्बत करता है, वो एक शख्स है जो जुआओं से मोहब्बत करता है, वो शख्स है जो गलत कामों से मोहब्बत करता है, एक वो शख्स है जो आलिमों से मोहब्बत करता है, वो शख्स है जो अल्लाह का वली से मोहब्बत करता है, वो शख्स है। मुअज्जज़ सामीन किराम, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अल्लाह का वाली से इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहा है, मगर जितना भी प्यार कर लीजिए उनका सबब आपको मिलता रहेगा। आलिम से मोहब्बत करो, उनका मोहब्बत करने का सबब मिलता रहेगा। पीर से मोहब्बत करो, उनका मोहब्बत आपको मिलते रहेगा, उनका सबब मिलते रहेगा। अगर आप रोजा रख रहे हैं, आप दान कर रहे हैं, इसका सबब आपको मिलते रहेगा। मगर मुअज्जज़ सामीन किराम, यही मोहब्बत करने वाले अगर उस शख्स से मोहब्बत करते करते अगर आपकी फौत हो जाए, उस शख्स की अगर फौत हो जाए और फौत होने के बाद वही शख्स उसी पीर के साथ रोज़े महशर के दिन उसको उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसको उठाया जाएगा। किसको? जिसने अल्लाह का वली से प्यार करते करते फौत हो गया। आलिम और उलमा से प्यार करते करते फौत हो गया, मर गया। आलिम को आप आलिम से मोहब्बत करते हैं, मुर्गा खिलाइए, खाना जितना चाहे खिलाइए, अच्छी उनकी खिदमत कीजिए, अच्छी तरह से सबा मिलते रहेगा। वलियों से मोहब्बत करो, सबा मिलते रहेगा। मगर मुअज्जज़ सामीन किराम, किसी किताब में ये नहीं फरमाया है आलिम से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे लिए उनके कदमों में जन्नत है, अगर वली से मोहब्बत करोगे तो तुम्हारे लिए उनके कदमों में जन्नत है। चाहे पीर कहीं का हो जाए, चाहे जितने दूर से आ जाए, किसी भी मुल्क से आ जाए, किसी भी देश से आ जाए, आपका बेटा अगर आलिम मुफ्ती बन जाए, फिर भी आपके लिए उस बच्चे के लिए उनके कदमों में जन्नत नहीं है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आला फज़िमा फइन्ना जन्नत इंदा रिजलिहा, लाजिम पकड़ो, लाजिम पकड़ो, क्योंकि जन्नत उसके कदमों में है। वो शख्स कौन है जो रब तबारक व तआला ने कदमों में जन्नत रखा है? नबी ने फरमाया, उस शख्स को जाकर पकड़ो जिसके कदमों में तुम्हारे लिए जन्नत है। नबी ने ये नहीं फरमाया है कि अपने ईमान को पकड़ो तो तुम्हारे लिए जन्नत उसके कदमों में है, आलिम को पकड़ो तुम्हारे लिए उनके कदमों में जन्नत है। तुम्हारे मोहल्ला में पीर आया हुआ है, उनके कदमों में जाकर गिर जाओ, तुम्हारे लिए जन्नत है। नबी ने किसी जगह में नहीं फरमाया, मगर नबी ने ये जरूर फरमाया है, मिशकात शरीफ की हदीस है, काला फलजुआ फलजुआ जन्नत इंदा रिजलिहा, जाओ जाकर तो अपनी मां के कदमों में गिर जाओ, क्योंकि उनके कदमों में तेरे लिए जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदमों में जन्नत है। बड़ा अफसोस है जिनके कदमों में जन्नत है, इनका कोई फिक्र नहीं है। जिनके कदमों में जन्नत ना हो, उनके लिए बड़ी फिक्र है, बड़ी फिक्र है। मुसलमानों, जरा याद करना, इस रग के अंदर जो खून दौड़ रहा है, किसी आलिम का दिया हुआ खून नहीं है, किसी पीर का दिया हुआ खून नहीं है, किसी दोस्त आपका दिया हुआ खून नहीं है, बल्कि ये माँ का दूध जो रगों में खून दौड़ रहा है,
ये माँ का एक कतरा दूध का खून है। उसी माँ बेचारी कुर्सी पर बैठे बेटा का इंतजार कर रही है, मेरा बेटा कब आएगा, आकर मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा। वो इंतजार कर रहे हैं कब मेरा बेटा दवा लेकर आएगा, जब मैं दवा खाकर मैं अपने आप को सुस्ती दिलाऊंगा। मुअज्जज़ सामीन किराम, माँ अपने बेटे को आवाज दे रही है मगर बेटी की कोई खबर नहीं है। माँ बार बार चिल्ला रही है मगर कोई खबर नहीं आ रही है। बेटा खामोश है, बेटा इधर मोबाइल लेकर परेशान है, पैसा लेकर परेशान है, अपने कामों में परेशान है। मगर मुअज्जज़ सामीन किराम, आज मुसलमानों का इतना कमजोर हो चुका है, मुसलमान इतना कमजोर हो चुका है, अगर कोई शख्स बाहर आ जाए तो अपनी माँ को छोड़कर उनका पीछा कर रहा है, उनकी तरफ दौड़ रहा है, रातों दिन उसका खिदमत कर रहा है। मगर कसम खुदा की, अगर तुम पूरी रात उनकी खिदमत करते रहोगे, उनका हाथ चूमते रहोगे, उनके कदमों में चुमा देते रहोगे, फिर भी रब तबारक व तआला आपने चुमा और उनकी खिदमत करना तब तक राजी नहीं होगा जब तक वो अपनी माँ को खुश ना कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि कौन लेकर आएगा मेरे सामने? किताब के हवाला से मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। ये तो मोहब्बत की बात कह रहा हूं मेरे भाई। आलिम उलमा से बढ़कर कोई आम पीर की खिदमत करता है क्या? आलिम उलमा से बढ़कर कोई पीर का बढ़िया से ताजीम कर पाएगा? हम ही लोग यानी आलिम उलमा ही आप तक पीरों का पैगाम दे रहा है, अल्लाह का वली का पैगाम दे रहा है। ये अल्लाह का वली है, आप इनकी खिदमत करो, आप इनका अदब करो, आप इनकी ताजीम कीजिए, आपका फल आपको मिलते रहेगा। मुअज्जज़ सामीन किराम, ये ताजीम अदब की बात आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया मैं आपको बता दूं, अल इस्लाम कल्लाहु अदब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस्लाम मुकम्मल एक अदब है। मुअज्जज़ सामीन किराम, अदब करने से क्या फायदा होगा, अदब करने से क्या फायदा होगा, ताज़ीम करने से क्या फायदा होगा, उनका लिहाज करने से कितना फायदा होगा। अब चलो मैं आगे आपको बता देता हूँ। मुअज्जज़ सामीन किराम, एक शहर में 3 मंजिला मकान है, उस मकान के ऊपर एक तवाइफ नाचने वाली लड़की अपने दोस्तों को लेकर, अपने यारों को लेकर नाच रही थी। नचने वाली वो लड़की ऊपर मंजिल से उनको खबर आई है, उनके कान में खबर आई है इस शहर में एक अल्लाह का वली दाखिल होने वाले हैं। एक खबर मिलते ही मुअज्जज़ सामीन किराम, वो औली कौन था? वो औली कौन था? हजरत ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनके कानों में खबर आई है, इनके कानों में वो नचने वाली लड़की के कानों तक पहुंची। मुअज्जज़ सामीन किराम, आपके मोहल्ला में, हमारे मोहल्ला में अल्लाह का पीर जब दाखिल हो जाता है, मेरा भी ख्वाहिश होता है कि मैं हुजूर से मुलाकात करूं, मेरी भी ख्वाहिश चलता है मैं अल्लाह के पीर का दीदार कर लूं। सबको ख्वाहिश बनता है कि अल्लाह का वली के मजमा में जाकर बैठूं, उनका दीदार करूं, उनका हाथ चूमूं, उनसे सलाम कलाम करूं, उनके सामने कुछ पैगाम पेश करूं, अपने परेशानियां पेश करूं, अपने मुसीबत के हाल बताऊं। मुअज्जज़ सामीन किराम, सबको ख्वाहिश होती है वही लड़की, उनका भी तमन्ना उठा मैं भी अल्लाह के वली के साथ मुलाकात करूं, उनका चेहरा का दीदार करूं, उनसे मुलाकात करूं। मुअज्जज़ सामीन किराम, जब उनको खबर हुई इस शहर में हजरत ज़करिया मुल्तानी आने वाले हैं, इतने में उस लड़की अब खबर मिलते ही वो दूसरे मंजिल में है, अब वहां से नीचे उतार रही है कि उतार रही है, ऊपर से भी तो अल्लाह का वली को नजर आ रही है, उनको वो तो देख सकती है, मगर नीचे उतरने का वजह क्या है? मुअज्जज़ सामीन किराम, वो धीरे धीरे करीब आते गए, उन अल्लाह का वली धीरे धीरे करीब आते गए, वो लड़की तवाइफ धीरे धीरे नीचे उतरे और नीचे उतारने के बाद अपने ही गेट के दरवाजे के पीछे से छुप छुप के हजरत वली हजरत ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दीदार कर रहा है, उनका चेहरा देख रही है, दीदार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, कितना बढ़िया है, कितना अल्लाह का वली अच्छा है। मुअज्जज़ सामीन किराम, उनका चलना भी देख रही है, उनका बोलना भी देख रही है, उनका चलने फिरने का तरीका भी देख रही है और दीदार भी कर रहे हैं, कितनी मोहब्बत से देख रही है, कितने प्यार से देख रही है। देखने के बाद मुअज्जज़ सामीन किराम अब धीरे धीरे अपनी
मंजिल जाकर पहुंच गई। पहुंचने के बाद उनके दोस्तों यारों ने कहने लगा, अच्छा एक बात बताओ, ऊपर मंजिल से भी तू तो अच्छी तरह से देख सकती थी, मगर नीचे जाने का वजह क्या है? नीचे जाने की जरूरत क्या है? इतनी थकावट करने की जरूरत क्या था? तो मुअज्जज से तवाफिल ने क्या कहा, मैंने नीचे उतरी ताकि मैं हुजूर को अच्छी तरह से देख लूं, बल्कि देखने का इरादा कम था, मगर हुजूर का हजरत ज़करिया मुल्तानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आदत करना सबसे ज्यादा मैं जरूरी समझा। जरा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनका ताज़ीम करना, उनका आदाब करना जरूरी समझे। कुछ दिन बाद उसकी मौत हो जाती है, कुछ दिन बाद उनकी मौत हो जाती है, मर जाती है। खौफ में उनके दोस्त यारों में से किसी ने खौफ में देखा वो तवाइफ जन्नत के बागों में टहल रही है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत के बागों में टहल रही है, जन्नती फल खा रही है। पूछा कि ये मर्तबा तुझे कहाँ हासिल हुआ? तू तो एक तवाइफ थी, तू तो गुनाह करने वाली लड़की थी। बोला कि यही तो कि मैं हुजूर ज़करिया मुल्तानी का जब दीदार किया और ताज़ीम किया, ताज़ीम करने अदब करने का फल रब तबारक व तआला ने मुझको अता की जन्नत। मुअज्जज जितने भी आप ताज़ीम करेंगे उतना आपको मिलते रहेगा, जितनी भी मोहब्बत कीजिएगा उस मोहब्बत का फल आपको मिलते रहेगा। मगर सबसे बड़ी पीर की आप खिदमत करो जो आपके घर में रखी हुई है, सबसे बड़ा वो पीर है, उससे बढ़कर कोई पीर नहीं है। जहाँ से भी आ जाए, किसी से देश से भी आ जाए, किसी भी मुल्कों से आ जाए, सबसे बड़ा पीर की आप खिदमत कीजिए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह आपका गुनाह खत्म करने वाला भी माँ है, गुनाह माफ करने वाला भी माँ है, और जन्नत तक पहुंचाने वाले वो माँ है। अगर माँ को आप राजी कर लीजिएगा खुदा राजी हो जाएगा। अगर खुदा राजी हो जाए तो फिर आप बगैर हिसाब का जन्नती बन जाओगे और रब तबारक व तआला जन्नत का हुक्म कर देगा। अगर खुदा आपसे अगर राजी है तो फिर आप जन्नती है। अगर माँ नाराज है, चाहे जितने भी आलिम की खिदमत कर लो, जितने भी अपने इमाम की खिदमत कर लो, जितने भी अल्लाह का वली का खिदमत कर लो, जितने भी उसका हाथ चूम लो, जितना भी उसके पैर में बोशा दे दो, जब तक आप अपनी माँ को राजी ना कर लो सब बेकार हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे यारो माँ को पहचानो, माँ है, ऐरू गैरू नहीं है, माँ है। इसी रागों में माँ का खून दौड़ रहा है, इस रागों में बाप का खून दौड़ रहा है। मुअज्जज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये बाप जो है ना, ये माँ जन्नत है। और जन्नत का दरवाजा कौन है? बाप है। 8वीं दरवाजों में से वो बीच का दरवाजा है। मगर रब अल्लाह के रसूल ने किसी और के बारे में नहीं बताया। अगर इनकी खिदमत करोगे, इनका सेवा करोगे, ये जन्नत का दरवाजों में से ये बीच वाला दरवाजा है। किसी किताब में नहीं है, किसी भी किताब में हवालत नहीं मिलेगा, मगर ये हवालत मिलेगा कि अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिसने माँ को जीत लिया और माँ को जीतने के बाद जिसने बाप को जीत लिया वो जन्नती भी हो गया और जन्नत का दरवाजा खोलने का चाबी भी तलाश कर लिया। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सामीने किराम, आज हमारे मोहल्ले में हुजूर आए हुए हैं, उनका सेवा कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। और जो उनके हाथ का मुरीद है, मुरीद का मतलब ये नहीं है हाथों में हाथ देकर बैठ हो गया और कलमा शरीफ पढ़ लिया। हुजूर ने मुरीद करवा दिया। अब मुरीद करने के बाद फिर करना क्या है? जो पहले का धंधा चलता था वही धंधा शुरू करो, जैसे चलता था वैसे ही चलते रहो। मुअज्जज मुरीद बन गए हैं, अब अपने आप को बदल डालो, अपने आप को परिवर्तन कर लो और अपने ही जिस पीर से आप मुरीद हुए हैं उनके बताई बातों को फॉलो करो, फिर जाकर आपका मुरीद होना कामिल आमीन होगा, वरना सब बेकार हो जाएगा। मुअज्जज सामीने किराम, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अल्लाह का वली की खिदमत करने की तौफीक दे और उनकी बताई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने हदीस पेश किया था, मन तशब्बहा बिक़ौमी फहुवा मिनहुम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उन्हीं के साथ उसका हशर होगा। अल इस्लामो कल्लाहु अदा, इस्लाम मुकम्मल एक अदाब है, सबका अदाब करना सीखो, सबसे बड़ी बात है। अदाब लिहाज करना बहुत बड़ी बात है।
आज अगर आप बड़ों को ताजीम कीजिए ना, उससे भी बड़ा आदमी को ताजीम दोगे। अगर उनकी ताजीम कीजिएगा ना तो फिर धीरे धीरे अल्लाह के रसूल का ताजीम करना सीख जाओगे। कैसे उनका अदब करना है, कैसे उनकी शान बयान करना है, कैसे उनसे मोहब्बत करना है, कैसे उनसे प्यार करना है। अगर मोहब्बत ही नहीं है तो फिर कुछ भी ना हो। मुअज्जज़, यहीं से अपनी तकरीर खत्म किया। अस्सलामु अलैकुम।